स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग टैली में लेजर क्रिएशन देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। आइए देखते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया हुआ है लेजर्स का, जैसे कैपिटल्स ने, और इसका प्रूफ भी लिख दिया है पहले से ताकि दिक्कत न हो। जैसे कैपिटल्स नेम जो है ये कैपिटल अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस 6,25,000। जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा 55,000। कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, क्योंकि कैपिटल जो है मूल पूंजी होता है, और जो इसमें जनरल रिजर्व में जो है ये कुछ हम अपना रिजर्व पैसा करके रखते हैं, वो रिजर्व एंड सरप्लस में आता है। कैपिटल रिजर्व में रिजर्व एंड सरप्लस ये भी जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है ये प्राइमरी अकाउंट में जाता है, कितना हमको लाभ या हानि हुआ ये इसमें शो करता है। ओवरड्राफ्ट अकाउंट, SBI का मतलब ये होता है, जैसे हमारे खाते में एक 10,000 रुपये पड़ा हुआ है और 15,000 रुपये का कोई चेक आ गया, तो 5,000 रुपया ओवरड्राफ्ट में जाएगा। तो ये बैंक OD अकाउंट एक होता है खाता, वो उसमें हम जाते हैं। ऐसी सुविधा जो है बैंक जो है करंट अकाउंट पे हम लोग को देती है। लोन फ्रॉम HDFC, तो HDFC से जो लोन लिया है हमने उसका जो है एंट्री 50,000 रुपये का ये सिक्योर्ड लोन में जाएगा, क्योंकि ये HDFC जो है ये एक लिमिटेड बैंक है और प्राइवेट सेक्टर का जाना माना चेहरा है ये बैंकिंग सेक्टर का, इसलिए ये सिक्योर्ड लोन में जाएगा। अनसिक्योर्ड लोन में वो चीज़ जाता है जो, और जैसे हम अपने दोस्त से ले लिए, मित्र से ले लिए, या कोई लोकल कंपनी से ले लिए, वो अनसिक्योर्ड लोन में वो लोन जाता है। जैसे बजाज फाइनेंस लोकल है। अब MSAK इंटरप्राइजेस, ये हमारे पार्टनर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स, MSBK ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मनीष ट्रेडर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सभी हमारे पार्टनर्स हैं जो लेन देन हमसे जो करते हैं उधार का। प्री रिसिप्ट कमीशन, ये करंट लायबिलिटीज है, एक तरह से उधार होता है। प्री रिसिप्ट कमीशन का मतलब होता है अगर कोई सामान बिका नहीं है लेकिन उस सामान का जो हमें कमीशन पहले ही जो है एजेंट को दे दिया, प्री रिसिप्ट कमीशन का, ये जो है हमारा करंट लायबिलिटीज में जाता है। आउटस्टैंडिंग AM चार्जेस, ये आउटस्टैंडिंग खर्चे में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आता है। बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट में जाता है, क्योंकि जो भी हम मकान या भवन कंपनी के लिए खरीदते हो वो अस्थायी होता है, वो फिक्स्ड एसेट का ही मतलब होता है अस्थायी संपत्ति। मशीनरी भी जो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट होता है, वो एक जगह पड़ा रहता है कंपनी के नाम पे। डिवेंचर एंड एवियन एमरो, इसमें जो है कंपनी ने जो है पैसा इन्वेस्ट किया है, वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, 55,000 रुपये का है। मंगलम लिमिटेड जो है सन्ड्री डेबिटर्स है, ये भी जो है हमसे उधार लेन देन करते हैं, हमारे पार्टनर्स हैं। भारत लिमिटेड, सन्ड्री डेबिटर्स, सप्लाइंग कंपनी सन्ड्री डेबिटर्स, ये अपना 25,000 45,000 का इनका है, ये हम एंट्री करके भी देखेंगे। कैश इन हैंड 7,000 रुपये का है। SBI अकाउंट, इसमें जो है बैंक अकाउंट में हमारा इतना पड़ा हुआ है। प्रीपेड रेंट, करंट एसेट्स मिल जाएगा 6500 रुपया, हम जो किराया देते हैं पहले ही किराया दे दीजिए, प्रीपेड रेंट मिल जाता है, एडवांस के तौर पर मिल जाता है। आइए इसका हम लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो हमारा tally.erp9 है हम उसको ओपन कर लेते हैं डबल क्लिक करके, या हम स्टार्ट बटन पे जाके एसेसरीज में जाकर, स्टार्ट बटन पे जाके ऑल प्रोग्राम में जाकर के टैली पे जाकर के हम डबल क्लिक करके ओपन करते। हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखता है, टैली पावर ऑफ सिंप्लिसिटी, tally.erp9। इसके इंटरफेस के बारे में हम कई बार आपको बता चुके हैं, बार बार रिपीट नहीं करना चाहते हैं। हम सीधे आ जाते हैं वर्क इन एजुकेशनल मोड, और हम इस पर इंटर करते हैं तो हमारा 2 मोड दिखाता है, सिल्वर एडिशन मोड, सिंगल यूजर, और गोल्ड एडिशन मोड, अनलिमिटेड मल्टी यूजर। हम अनलिमिटेड मल्टी यूजर को करते हैं, और अगर आप में ये ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो वर्क इन एजुकेशनल मोड दिखा रहा होगा, सिर्फ आप उसी पर क्लिक करके वर्क करें। आइए हम रिवार्ड पासवर्ड,
कुछ इस तरह से है। हमने कार्तिकेय पब्लिकेशन के नाम से जो है कंपनी बना रखी है। अब इसमें ये सारी एंट्रीज हम करेंगे। पहला जो हमारा था कैपिटल अकाउंट का, तो हम लेजर क्रिएट करेंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए हमने बताया था कैसे क्रिएट करेंगे। गेटवे ऑफ टैली जो मास्टर्स में आ जाता है हमारा अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो, तो हम अकाउंट्स इन्फो के बारे में सबसे पहले सीखेंगे। अकाउंट्स इन्फो में हमारा ग्रुप आता है और लेजर आता है। हम ग्रुप बना करके आपको दिखाए थे, और आगे अगर ऐसा आता है तो हम ये आपको दिखाएंगे। लेजर्स क्रिएट करना दिखाते हैं। आइए देखते हैं लेजर्स। हमारा जो है इसमें जो है टैली में 28 ग्रुप बनाए होते हैं, पहले से बनाए होते हैं, बनाना नहीं होता है। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो इसमें नहीं मिलता है, उसको आपको बनाना पड़ता है। 15 प्राइमरी और 13 सब प्राइमरी ये आता है। आइए हम इसका लाइव बैठ कर लेजर क्रिएट करते हैं। एक एक लेजर क्रिएट करके देखते हैं कैसे लेजर क्रिएट किया जाता है। लेजर क्रिएट करने में हमको सबसे आता है सिंगल लेजर, मल्टीपल लेजर। हम अभी सिंगल लेजर क्रिएट करना चाहते हैं। क्रिएट सिंगल लेजर, क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। ऐसे कुछ इस तरह से हमारा इंटरफेस आ जाता है। कैपिटल अकाउंट का हम लिखते हैं, तो कैपिटल मूल पूंजी जो है हमारे पास कितना है, तो ये कैपिटल अकाउंट जो है हमारा कैपिटल अकाउंट में जाता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट जो है इसका बनाया होता है। ये हमको ग्रुप ही पहचानना होता है। अगर हम ग्रुप पहचान गए कि हमारा लेजर खाता किस ग्रुप में जाएगा, हमारा टैली में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस यही पहचान। हम एक एक बताते जाते हैं। कैपिटल अकाउंट कैपिटल में इंटर करते जाएंगे। इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, क्या अगर इन्वेंट्री का काम करेंगे तो इसका वैल्यू अफेक्टेड होगा। अभी हम नो ही रहने देते हैं, बाद में आगे आते हैं। नेम एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कंपनी है इसका फिर वहाँ पर एड्रेस डाल सकते हैं, रहने देते हैं। इंडिया उत्तर प्रदेश रहने देते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, आप पिन कोड डाल सकते हैं, बैंक का डिटेल्स डाल सकते हैं इसमें। और अगर पैन और आईटी नंबर जो है आप इसमें डाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 6,25,000, 6,25,000। और ये हमारा क्रेडिट 25,000 क्रेडिट। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट यस करेंगे। ये हमारा एक लेजर क्रिएट हो गया। हम लास्ट में पूरा देखेंगे। आइए अब आते हैं एक और अकाउंट को इसमें लेजर क्रिएट करते हैं, जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व जो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। आर अगर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो रिजर्व एंड सरप्लस करके और आर से संबंधित ये आ जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस। ओपनिंग बैलेंस है इसका 55,000। क्रेडिट इंटर करेंगे, एक्सेप्ट यस। बिल्कुल इजी है क्रिएट करना, बस हमको ग्रुप डिसाइड करना है किस ग्रुप में जाएगा। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में ये भी जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस है 45,000। इंटर करेंगे, क्रेडिट यस। अगला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पहले से बनाया भी होता है। इसमें 2 लेजर क्रिएट रहते हैं पहले से, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस पी दबाएंगे तो हमारा आ जाएगा, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है हम पी दबाएंगे तो प्राइवेट
प्राइमरी अकाउंट जो है ये प्राइमरी ग्रुप है, अभी इसमें दिखा नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं प्राइमरी ग्रुप बना लेते हैं। स्केप करके बाहर आ जाते हैं, यहाँ से यस करके बाहर आते हैं और बाहर आते हैं और ग्रुप में जा करके हम क्रिएट कर लेते हैं प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप प्राइमरी में इसमें यहाँ पे क्या कर जी यहाँ पे आ रहा हूँ, स्केप करके बाहर स्केप करके बाहर आते हैं और यहाँ से हम ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप बाहर आते हैं, लेजर में जाते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। अब हम इसको दोबारा क्रिएट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्राइमरी ग्रुप हमने यहाँ पे बना दिया है, हालांकि ऊपर प्राइमरी ग्रुप आता है, हमने प्राइमरी बना ही दिया ग्रुप में अलग से। प्राइमरी में हमारा चला गया और ओपनिंग अकाउंट है 65,000। तो आपने ग्रुप बनाना भी सीख लिया इसमें लेजर के साथ साथ। अगला है ओडी अकाउंट, ओडी एट SBI। तो ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट अकाउंट। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो लिमिट है उससे अधिक का आपका चेक आ जाता है, वो ओवरड्राफ्ट में जाता है। तो हम ओवरड्राफ्ट SBI करते हैं, नंबर नहीं डालते हैं, खाता नंबर छोड़ देते हैं इसी कहते हैं। और ये जो है ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है बैंक ओडी अकाउंट में जाएगा, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट इसमें बना होगा, पहले से बनाया होता बैंक ओडी अकाउंट, ये ओवरड्राफ्ट का ओवरड्राफ्ट में जाएगा। इफेक्टिव डेट है, यहाँ से आप चाहें तो इसको कर सकते। कितने का है? बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट है 35,000 रुपये का। फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं या लोन फ्रॉम HDFC। लोन फ्रॉम HDFC जो है ये लोन वाला अकाउंट में इसमें जाएगा सिक्योर्ड लोन, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि ये सिक्योर्ड लोन में जाएगा। अगर हम लिमिटेड या कुछ विश्वसनीय कंपनी से अगर लोन लेते हैं तो सिक्योर्ड लोन में जाता है, और दोस्त मित्र या और किसी प्राइवेट एजेंसी से लेते हैं जो अविश्वसनीय होता है, ये अनसिक्योर्ड लोन में जाता है। इसका है 50,000 का। अगला है हमारा लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस ये अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा, क्योंकि ये टेम्पररी एक कंपनी है जिससे हमने लोन लिया है। अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा ये। इसका है 35,000। अगला हमारा लेजर जो क्रिएट करना है वो है हमारे पार्टनर्स हैं, जो क्रेडिटर्स पार्टनर्स हैं MSAK इंटरप्राइजेस।
MS एके इंटरप्राइजेस, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स पार्टनर हैं। तो हम सन्ड्री क्रेडिटर्स में हमारे दो तरह से पार्टनर्स होते हैं, एक तो जो हमसे क्रेडिट पे लेते हैं और एक दूसरे होते हैं जो हम क्रेडिट पे उनसे लेते हैं। एक हमसे जो क्रेडिट पे लेते हैं और दूसरे तरह के पार्टनर्स होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पर उनसे लेते हैं। तो ये जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो इनका जो है 40,000। अगला है हमारा MS BK ट्रेडर्स, ये भी जो है हमारे वही हैं, पार्टनर्स हैं, क्रिएटर्स। सन्ड्री क्रिएटर्स ये हैं, BK ट्रेडर्स 35,000, BK 35,000। अगला है हमारा मनीष ट्रेडर्स, हमारे ये भी ट्रेडर्स पार्टनर हैं। ये जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स में जाएगा। ये हम यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको हम नो कर देंगे तो हमारा जो ये बार बार आ रहा है उल्टी करने का नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस इतना स्टेटस पे 26,000। अगला है हमारा प्री रिसीव्ड कमीशंस। कमीशन हमें पहले ही जो मिल जाता है, प्री रिसीव्ड कमीशन कहलाता है। ये जो है एक तरह से लायबिलिटी है, उधार हो जाता है क्योंकि पहले ही मिल जाता है। तो करेंट लायबिलिटीज में ये जाएगा, करेंट लायबिलिटीज। 5500 का कमीशन मिला है। अगला हमारा है आउटस्टैंडिंग AM चार्जेस। ये आउटस्टैंडिंग जो है एक्सपेंसेस में जाएगा। वो हम कीबोर्ड से वो बटन पे क्लिक करेंगे तो अंडर में जा करके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। अगर अंडर में जाने पे अगर ग्रुप में आपका वो नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, आप ग्रुप में जाकर के उसको क्रिएट कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग AM चार्जेस में है 6,000। अगला हमारा है बिल्डिंग। बिल्डिंग जो है फिक्स्ड एसेट में आता है क्योंकि कंपनी के लिए जो भी हम बिल्डिंग परचेज करेंगे वो फिक्स रहता है, तो फिक्स एसेट में से लिया जाता है। 2 लाख रुपए है फिर बिल्डिंग का। हमारा डेबिट क्रेडिट का निर्धारण हमारा ग्रुप से ही हो जाता है। अगर ग्रुप हमारा सही है तो डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक ले। अगला है हमारा मशीनरी। कंपनी के लिए हम मशीनरी जो खरीदते हैं उसका हम लेजर क्रिएट कर लेंगे।
ये भी फिक्स्ड एसेट में ये भी फिक्स्ड एसेट में ही जाएगा, क्योंकि मशीनरी जो है फिक्स रहता है, वो उसका हम व्यापार नहीं करते हैं। $1,50,000 का है, डेबिट हो जाएगा, एक्सेप्ट यस। डिबेंचर एट एबीएन एमरो, ये डिबेंचर एबीएन एमरो एक हमारा कंपनी है जहाँ पे हमने इन्वेस्ट करके रखा है अपने कंपनी का पैसा, तो उसका जो है हम यहाँ पे, क्योंकि हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपना इस कंपनी में, ये जो है हमारा इन्वेस्टमेंट में जाएगा। इन्वेस्ट कर रखा है तो इन्वेस्टमेंट में जाएगा, आई दबाएंगे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कितना इन्वेस्ट किया है, वो जो है 55,000 रुपया हमने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। मंगलम लिमिटेड, सन्डी डेप्टर्स जाएगा, डेप्टर्स पार्टनर है हमारे, ये हमसे उधार लेते हैं। कितने का? 30,000। मंगलम लिमिटेड के बाद जो है भारत लिमिटेड, ये भी डेबिटर पार्टनर्स हैं। मेंटेन बिल वाइज को हम नो कर देंगे। ये है भारत लिमिटेड जो है सैलरी 25,000 है। अगला है हमारा शुक्ला एंड कंपनी है। शुक्ला एंड कंपनी का जो है हमारा 45,000 का है। कैपिटल है जी, कैश अकाउंट, हालांकि कैश अकाउंट ऑलरेडी रहता है। डुप्लीकेट एंट्री हम एक अलग नाम से इसको कर देते हैं, कैश कैश इन हैंड, कैश अकाउंट कैश इन हैंड कितना है? 60,000 रुपये। यस। SBI में जो है हमने पैसा रखा हुआ है अपना, कितना पैसा रखा हुआ है? SBI बैंक है तो बैंक अकाउंट में जाएगा इसका, सीधे सीधे बैंक अकाउंट। इसको जो है हम 3,25,000। रेंट, प्रीपेड रेंट, हमने अपने कंपनी का जो है एडवांस में रेंट दे दिया है, तो वो जो है हमारा प्रीपेड रेंट जो है, क्योंकि ये रेंट चाहे पहले दें या बाद में दें, वो हमारी फिक्स्ड एसेट करंट एसेट में जाती है। पहले दे दिया है करंट एसेट में ही जाएगा, क्योंकि वो करंट एसेट्स। इसका जो है हमने 6500 रेंट दे दिया है।
कंपनी को। अब स्केप करके बाहर आ जाते हैं और वैसे भी हम देख सकते हैं अपना हमारा डिफरेंसेस जो है हम स्केप करके बाहर आते हैं, यस करते हैं, बाहर आते हैं। अगर हम लेजर के बारे में देखना चाहें, जो भी हमने एंट्री किया है, हम डिस्प्ले में जा कर के देख सकते हैं लेजर के बारे में, जो भी हमने लेजर बनाया है। अगर हम बिल्कुल संशोधन करना चाहें तो अल्टर करके संशोधन कर सकते हैं। स्केप करके बाहर आते हैं, बिल्कुल बाहर आते हैं और हम आ जाते हैं बिल्कुल रिपोर्ट्स में। हम यहाँ से बैलेंस शीट देख सकते हैं। बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल अकाउंट, एंट्री दिया हुआ है, लोन एंड लायबिलिटीज का दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज का दिया हुआ है और प्राइमरी ग्रुप का प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, फिक्स्ड एसेट में 3,72,000 और इन्वेस्टमेंट में 55,000 का है। करेंट एसेट्स में जो है ये 6,06,500 का है। इस डिफरेंसेज इन ओपनिंग बैलेंस में है 16,52,200। क्योंकि हमारा कुछ पहले से भी एंट्री इसमें पहले से बना हुआ था, उसका ओपनिंग बैलेंस का नहीं देते, कुछ एक्स्ट्रा बढ़ के आया है। इस तरह से जो है हम बैलेंस शीट अपना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का देखना चाहें तो अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट अभी इसमें कुछ नहीं शो कर रहा है। स्टॉक समरी, अभी हमने कोई स्टॉक नहीं बनाया इसमें स्टॉक समरी हम यहाँ से देखेंगे, कोई स्टॉक बना ही नहीं है, स्टॉक अभी बनाना ही नहीं। रेशियो एनालिसिस, ये कुछ इस तरह से जो है हमारा इसका एनालिसिस करके इस तरह से जो है हम अपना देखते हैं, क्विट करके बाहर आ जाएंगे। यस।